Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब समझो, सबसे पहली चीज हम क्या सीखते हैं, और पक्की बात है एक बार में समझ में नहीं आती है। एक बच्चे से बोलो ए कैसे बनता है तो पहले टीचर हाथ पकड़ के सिखाती है, फिर घर में मम्मी सिखाती है, ऐसे ही होता है ना। पर बच्चा ए बनाने में कितना टाइम लेता है? बहुत टाइम लेता है ना। फिर उसके बाद दूसरा लेटर क्या सीखते हैं हम, और तीसरा, और चौथा। अब इनमें कुछ सिमिलरिटी समझ में आती है, चारों तो एक दूसरे से अलग है। तो अल्फाबेट्स होते हैं 26, हर एक अल्फाबेट्स एक दूसरे से अलग होता है। ठीक उसी तरह से ना जो कैंडल्स होती हैं वो भी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो एबीसीडी सीखकर, ये क्यों सिखाई जाती है आपको पता है? एबीसीडी किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है। देखो, अल्फाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस से भाषा बन जाती है। ठीक उसी तरह से जो हम कैंडलस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना वो एक दूसरे से अलग है, जस्ट लाइक अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जिस तरह से एबीसीडी में यानी अल्फाबेट्स में सबसे पहला वर्ड होता है ए, उसी तरह से सबसे पहला जो कैंडल होता है ना उसका नाम होता है डोजी। ठीक है, ये डोजी पहला कैंडल है। अब ये डोजी पहला कैंडल होता है, और ये किस तरह से बनता है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब चीजें मैं बताता हूं। देखो, डोजी ना 4 तरह की कैंडल हो सकती हैं। सबसे पहली, डोजी एक ऐसी कैंडल को बोलते हैं जिसमें बहुत थोड़ी सी बॉडी होती है, जैसे आपको नजर आ रही है, और ये बहुत छोटी सी कैंडल होती है। इसे कहा जाता है कॉमन डोजी, यानी एक ऐसी डोजी जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी है और वो बहुत छोटी सी कैंडल भी है, उसको बोला जाता है कॉमन डोजी। दूसरी डोजी कुछ इस तरह से नजर आती है और इसे बोला जाता है लॉन्ग लेग डोजी। ये तीसरी डोजी है जिसे बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये चौथी डोजी है जिसे बोला जाता है ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये 4 डोजी होती हैं, चारों में से कोई भी डोजी आपको टेक्निकल चार्ट पर मिल सकती है। सबसे पहले तो ये समझना है। अब आप ये सोचो कि ये डोजी में ना एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज पता है क्या है? कि मार्केट जहां पे खुलती है वहीं पे बंद हो जाती है। हर डोजी में तो यही हो रहा है। देखो, किसी भी डोजी में बॉडी नहीं है, और जिसमें है बहुत छोटी सी है। तो डोजी कैंडल बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? साइडवेज, यानी मार्केट जब कहीं भी नहीं जाना चाहती है, जब एक ट्रेडर डिसाइड मोड में नहीं होता है कि मार्केट में उसे बाइंग करनी है या सेलिंग, या मार्केट जब भी कभी एक न्यूज का इंतजार करता है, तो अक्सर डोजी जैसी कैंडल्स फॉर्म होती है। यानी डोजी की साइकोलॉजी क्या है? साइडवेज, इनडिसीजन, यही साइकोलॉजी हुई। अब सवाल यह है कि डोजी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा मिलती है? तो इसका जवाब यह है कि टेक्निकल चार्ट पे जब मार्केट ना कंसोलिडेट करती है ना, यानी मार्केट जब ऊपर नीचे नहीं जाती है, तो डोजी जैसी कैंडल्स आपको ज्यादा मिलती हैं। अब आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि एक चींटी जो होती है वो हाथी को मार देती है, जबकि हाथी तो इतना विशालकाय होता है, चींटी बहुत छोटी सी होती है। ठीक उसी तरह से ये छोटी सी दिखने वाली डोजी भी ना आपको आपकी किस्मत चेंज कर सकती है। पर कंडीशन है, चेंज करने के लिए ना इस डोजी का ना टॉप या बॉटम पर मिलना बहुत जरूरी है। इस डोजी का टॉप या बॉटम पर मिलना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर ये टॉप और बॉटम क्या होता है? ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टॉप क्या होता है।
देखो टेक्निकल चार्ट पे टॉप एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे आती है, सीख कर आप टॉप आइडेंटिफाई कर लो। अब सोचो कि अगर हम उल्टा काम करें, टॉप पर बाय कर लें और बॉटम पर सेल कर दे तो क्या होगा, है ना? तो आप यही तो चाहते हो कि आप हमेशा टॉप पर सेल करो और बॉटम पर बाय करो। यही चीज सीखने आप आए और मैं सिखाऊंगा आपको। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डोजी है ना, ये कैसे टॉप और बॉटम को डिफाइन करती है। तो इसके लिए एक थंब रूल देता हूं तुमको। देखो, वैसे तो दुनिया में कहा जाता है कि टॉप और बॉटम को कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? और मैं ये कुछ देर के लिए मान भी लेता हूं। इसलिए मान लेता हूं क्योंकि ये उन लोगों के लिए कहावत है जो मेहनत नहीं करते, ठीक है? जो मेहनत नहीं करते। जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। पर मैं इस बात को बहस के साथ आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, कभी मैं उन लोगों से बहस करूंगा ही नहीं जो ये बोलते हैं कि टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं चलिए आप बड़े हो गए, नहीं किया जा सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। अब ये कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं जीवन में, ये भी कहा जाता है। तो आप भी कोशिश करो, क्या पता आप भी कामयाब हो जाओ। तो मेहनत इतनी करो कि कामयाबी आपको मिल जाए। अब मेहनत कैसे करनी है, मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूं। देखो, टॉप और बॉटम आपको पता है कि एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। अब ये कब बन सकता है, अगर ये चीज पता चल जाए ना, तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी सक्सेस होने की। सही कह रहा हूं? देखो, हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल सही कह रहे सर। हाँ, थैंक यू सर। ये संभावना आपकी और ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए एक थंब रूल देता हूं आपको। देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पर, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 1 डे का हो, आपको फॉलो करना है कि जहां पर बॉटम लगा वहां से मार्केट इतना चल जाए कि इस चलने में ना 15 से 20 कैंडल्स फॉर्म हो जाए। दोबारा से सुन लो, मार्केट जहां पर बॉटम लगाता है, अगला टॉप लगने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह होनी चाहिए कि 15 से 20 कैंडल की अपसाइड आ जाए। यानी मैं यहां से गिनूंगा और 15 से 20 कैंडल। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये 15 से 20 की जगह 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। और उसके बाद आपको एक डोजी कैंडल मिल जाए। देखो, अभी मैं डोजी पढ़ा रहा हूं तो केवल डोजी पे फोकस करूंगा। डोजी मिल जाए आपको, यानी बॉटम से तेजी आए और उस तेजी में 15 से 20 कैंडल कवर हो जाएं और फिर मिल जाए आपको एक डोजी, तो यकीन मानो 80 से 90% तुम्हारे चांसेस टॉप को आइडेंटिफाई करने के यही पूरे हो गए। कैसे भी हो सकती है ना, मिक्स हो सकती है, रेड ग्रीन, पर टोटल 15 से 20 होनी चाहिए। देख, 15 से 20 दिन मार्केट लगातार ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं आ सकता, तो मिक्स ही कैंडल होती है हमेशा, है ना। अब यहां पर मिल गई आपको डोजी, पहली संभावना कि ये टॉप हो सकता है। पर डोजी को ही कंफर्मेशन देने दो ना, ये कंफर्म कर देगी। अभी तो आपको लगता है कि टॉप हो सकता है, डोजी को करने दो कंफर्म। अगर डोजी ने कंफर्म कर दिया तो वास्तव में टॉप हो सकता है। कैसे, देखो, अब जब भी ना मार्केट में टॉप लगता है ना, तो डोजी बनेगी, क्योंकि हम डोजी पढ़ रहे हैं। अब ये डोजी का टॉप पर मिलना जरूरी है। अब सवाल ये है कि जो 4 डोजी मैंने बताई, कोई सी भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग लेग होगी, कॉमन होगी, कोई भी हो सकती है। अब सवाल है, ये डोजी का कलर मैटर नहीं करेगा, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कैसे भी कलर की डोजी मिलेगी आपको, ठीक है। पर हमें वेट करना होगा इसके अगली कैंडल के फॉर्म होने का, क्योंकि वहीं से आएगी कंफर्मेशन। तो जो अगली कैंडल है ना, अगली कैंडल बन जाती है रेड कलर की।
और ये कैंडल डोजी के लो को ब्रेक कर देती है, तो समझो इस डोजी का कंफर्मेशन आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डोजी कंफर्म्ड हो चुकी है, क्योंकि ये जो अगली बेरिश कैंडल थी रेड, उसने ये बता दिया है कि ये बेरिश डोजी है। हाँ, तो अब आपका एक्शन क्या होना चाहिए? यहां पर सेल एक्टिव हुआ इस पैटर्न का, सेल से मेरा मतलब शॉर्ट सेल से है, ठीक है। अब ये मान लो कि भाई टेक्निकल तो फेल भी होता है, ऐसा थोड़ी है कि हर डोजी आपको सक्सेस ही देगी। मान लो अगर ये डोजी सक्सेसफुल होती है, अच्छी बात है, नहीं होती तो तुम्हारे पास एक हथियार तो होना चाहिए, और वो हथियार का नाम है स्टॉप लॉस। अगर ये डोजी फेल हुई तो ध्यान रखो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस डोजी के हाई के ऊपर का, ठीक है। अब अगर ये डोजी सक्सेसफुल होगी तो मिलेगा टारगेट, और अगर ये डोजी फेल हो जाएगी तो मिलेगा स्टॉप लॉस, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं होगी। अब इसे अच्छे से समझो, ये डोजी है और ये बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल ने डोजी का लो ब्रेक किया यहां पर, और यहां पर एक्टिव हुआ ये पैटर्न सेल। अगर इसका फेलियर होना है तो स्टॉप लॉस लेकर ये फेल हो जाएगा, यानी मार्केट यहां से ऊपर जाएगी और इसके हाई को ब्रेक कर देगी। पर अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होगा ना तो मार्केट नीचे जाएगा। अब सवाल है कि हम टारगेट कैसे लेते हैं, तो टारगेट के लिए ना एक रूल फॉलो करते हैं 1:2 का। ये 1:2 क्या है वो समझो, 1 स्टॉप लॉस, 2 टारगेट। यानी कि अगर मेरा 1 रुपया खोने के लिए तो 2 रुपए पाने के लिए, इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो 100 रुपए का हाई है और 98 का लो है, तो एक बात बताओ, तुमने सेल कहां पर किया और तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या था? यानी कि स्टॉप लॉस कितना हो गया हमारा? तो 2 का डबल कितना होता है? तो मेरा टारगेट क्या हो गया? अब ये ट्रेड तो सेल साइड में था, तो 98 - 4, पर अगर ये बाई साइड में होता तो 100 + 4 हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टारगेट बन गया, ठीक है। इस तरह से टेक्निकल काम करता है 1:2 के रेशो पे। बोलो आ रहा है समझ में? नहीं, अभी बात करेंगे उसके भी, वो भी केस देखेंगे, पर नॉर्मली 90% केसेस में रेडी मिलती है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपको लो का वेट करना है। पहली चीज कंडीशन क्या है कि 15 से 20 कैंडल के बाद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये है बेरिश डोजी। आया समझ में सबको?